Dear students, today I would like to discuss a very important aspect of English grammar. Use of as, just like, use of as या like, ये एज और लाइक के प्रयोग में सावधानी बरतने की जरूरत है। आप लोग ध्यान से देखें, एज और लाइक के प्रयोग में देखिए, इसका अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है जैसा या समान। इनका अर्थ होता है या तो जैसा और या फिर समान। ये तो आप लोगों को पता ही है। इनका अर्थ जो होता है वो जैसा या समान होता है। अब इस चीज को प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, जो एज का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग, एज के प्रयोग के बाद जो भी आएगा वो ध्यान रखिएगा नॉमिनेटिव केस में आएगा। एज के प्रयोग के बाद नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में, कर्ता रूप जिसको कहते हैं, कर्ता रूप में आएगा। और लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये विशेष चीज, जैसे हमने कहा वाक्य कोई ले लिया, हमने कहा आई एम एज गुड एज यू। अब यहां पर यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, और या मान लीजिए ही करना है तो हिम नहीं आएगा, ये आएगा। ये दोनों नॉमिनेटिव है, कर्ता, यानी ये दोनों नॉमिनेटिव, ये दोनों नॉमिनेटिव कहलाएंगे। और अगर लाइक का प्रयोग होगा तो आई एम लाइक, और जैसे हिम, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो एज के प्रयोग बाद नॉमिनेटिव और लाइक के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ये नोट भी कर लें, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव और जो एज है उसके बाद नॉमिनेटिव। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया या ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इस पर विशेष ध्यान। जब भी इसका प्रयोग होता है तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है कि अच्छा, जस्ट एज भी हो सकता है या एज केवल हो सकता है। तो जहां एज आए या जस्ट एज आए तो वहां पर आप नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक और प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग प्रयोग करते हैं व्हेन का और व्हाइल का। व्हेन और व्हाइल का प्रयोग करते ही नहीं करते, तो कहाँ पर व्हेन लगेगा, कहाँ पर व्हाइल लगेगा, इस पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा व्हेन करते, आगे हम बढ़ते हैं व्हेन के प्रयोग में। तो व्हेन का प्रयोग भी जब के लिए आता है और व्हाइल का मतलब जब तक। अब एक काम समाप्त हो जाए फिर दूसरा शुरू हो, तो फिर व्हेन का, और एक साथ दो काम नजर आए तो व्हाइल का। तो व्हेन और व्हाइल का प्रयोग देख लीजिए। व्हेन और व्हाइल का प्रयोग ये कैसे होता है, तो ये नोट कर लें कि व्हेन का अर्थ होता है जब। व्हेन का अर्थ क्या होता है? जब। ध्यान दीजिए।
और व्हाइल थोड़ा सा अंतर है, होता जब वही, लेकिन उसका अर्थ होता है जब, जब तक। इसका अर्थ हो जाएगा जब तक। व्हेन का अर्थ जब और व्हाइल का अर्थ जब तक। ठीक है। अब अगर आपको वाक्य देना है, अब समझना है, तो व्हेन कब आएगा? जब जब हो जाता है। यानी व्हेन का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग जब कार्य फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए, तब करें। ध्यान दीजिए, पहला व्हेन का प्रयोग कब करें? जब काम बिल्कुल समाप्त हो जाए। नोट कर लीजिए। और व्हाइल का जब प्रयोग करेंगे तो आप ध्यान लीजिए कि कार्य एक साथ जारी है। व्हाइल के प्रयोग में कार्य नहीं, व्हाइल का प्रयोग कब होता है? जब कार्य एक साथ कंटिन्यू हो, जारी हो। अब इस पर विशेष ध्यान दें। व्हेन का प्रयोग जब कार्य समाप्त हो जाए, व्हाइल का प्रयोग जब कार्य एक साथ जारी हो। अब जब आपने ये कहा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जब वह उठा, व्हेन ही गॉट अप, जब वह सोकर उठा। अब एंड से जोड़ दीजिए, या हमने शुरू में कर दिया। व्हेन ही गॉट अप ही वाश्ड हिज माउथ। अब इस वाक्य में आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें एक क्रिया के साथ सोने की क्रिया समाप्त हो गई और तब वो जो है मुंह धोता है। एक क्रिया के प्रयोग जब कार्य समाप्त हो जाए, तो ये कार्य समाप्त हुआ। व्हेन का प्रयोग जब कार्य समाप्त हो जाए, और व्हाइल का प्रयोग जरा देखिए, जैसे हम कह दें, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, व्हाइल आई राइट, comma, he sits beside me। ये देखिए, जब मैं लिखता हूं तो मेरे बगल में बैठता है, या he sits by me, दोनों हो जाएंगे। तो यहां पर भाई देखिए, एक साथ जब कार्य एक साथ जारी, लिखने का काम और उसका बैठने का काम दोनों एक साथ जारी हैं। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब एक जैसे आप लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, उसको जरा देख लीजिए। ये सब प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इनका महत्व। ये देखिए, जैसे आपको भी हमने लाइक पढ़ा है, तो लाइक एडजेक्टिव है और एज कन्वेंशन है। प्रयोग हुआ लाइक का प्रीपोजिशन की तरह। तो इंग्लिश में इनका प्रयोग एक ही शब्द का भिन्न भिन्न संदर्भ में और भिन्न भिन्न अर्थ में होता है। इसलिए थ्रू हार्ड प्रैक्टिस यू कैन एनरिच एंड रिक्रूट योर इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड। अब जरा देखिए, जैसे हमने कहा सिंस, अब सिंस से काज, एक सिंस का प्रयोग होता है जो कॉज शो करता है। ये सिंस कॉज शोइंग जब होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, चूंकि क्योंकि अर्थ में, कॉज शोइंग में। इसको नोट कर ले, कॉज शोइंग में, तो क्योंकि के अर्थ में होता है। अब एक यहां पर कॉज शोइंग का मतलब क्योंकि या चूंकि के अर्थ में, ये क्योंकि के अर्थ में होगा। वाक्य के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझिए। जैसे हम कह दें, सिंस ही इज इल, सिंस ही इज इल, ही इज एब्सेंट। अब इस वाक्य में क्योंकि वो बीमार है,
इसलिए एब्सेंट है, इसलिए के लिए कॉमा, उसको लिखने वो हिंदी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि के अर्थ में आ गया, क्योंकि के अर्थ में आ गया। और इस प्रकार से क्योंकि के अर्थ में जब प्रयोग हुआ तो क्या बन गया, सिंस या चूंकि या क्योंकि के अर्थ में। इसके अतिरिक्त मान लीजिए सिंस काज शो कर रहा है और सिंस टाइम शो कर रहा है। अब यहाँ पर काज शोइंग है, अब सिंस मान लीजिए टाइम शोइंग है, तो टाइम शोइंग में इसका संदर्भ बदल गया। जैसे उदाहरण के द्वारा देखिए आप, हमने कहा कि कोई भी चीज टाइम शोइंग सिंस के प्रयोग में, अब उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। जैसे हमने कहा वाक्य को देखिएगा, 7 years have passed, 7 years have passed, ठीक है। और उसके बाद हमने आगे लगा दिया सिंस आई केम हियर, सिंस आई केम हियर। अब इस वाक्य में देखिए, समझिए, इसका जो इधर हुआ टाइम का 7 साल बीत चुके हैं, तो जो इधर वाला पार्ट आएगा वो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, और इधर वाला जो आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसको जरूर नोट कर लें, कॉम्बिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के आगे वाला जो पार्ट होगा, जो क्लॉज बनेगी, वो इसमें आएगी पास्ट इंडेफिनिट। इसमें प्रिंसिपल, वही जो कल बताया था, प्रिंसिपल क्लॉज में, ये प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ, ये पीसी है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ। ये सिंस के प्रयोग को भली भांत आप लोग समझ लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कहाँ कहाँ पर। और दूसरी चीज ये समझ लें कि जैसे मान लीजिए आप लोग करते हैं कि इसी सिंस को टाइम में तो बचपन से करते आ रहे हैं, छोटे वाक्य जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में निश्चित समय के लिए, यही सिंस निश्चित समय के लिए आता है। अच्छा, ये ध्यान रखें कि यहां पर जो सिंस आया वो ये जो सिंस आया वो कंजंक्शन के रूप में आया, और ये एडवर्ब के रूप में आया। और अब जो करने जा रहे हो वो सिंस आएगा निश्चित समय के लिए। जैसे द बॉय हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें निश्चित समय के लिए हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और ये आपका वाक्य अब ये प्रीपोजिशन के रूप में आ गया, ये प्रेप बन गया, वही सिंस ये प्रीपोजिशन के रूप में बन गया। तो सिंस ने काज भी बताया, टाइम शो किया, और अलग अलग स्थिति और परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग किया गया। अब मान लीजिए कोई भी चीज आप करते हैं तो उसमें टेंस का प्रयोग जरूर करें। अब जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हो, एक और इसी टाइम के अर्थ में लास्ट देख लीजिए कि जैसे इट इज ए टाइम, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, पीरियड दिया हो सिंस का, अभी टाइम शोइंग में ही हम कर रहे हैं, सिंस का प्रयोग टाइम शोइंग में ही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें इट इज, कोई भी वाक्य इट इज से शुरू हो, इट इज ए मंथ, एक महीना हुआ, इट इज अ मंथ। अब देखिए, और फिर लगा दिया सिंस उसे मिले, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, सिंस हिज फादर डाइड। तो यहां पर जो इसका प्रयोग हुआ वो आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट में इट इज ए मंथ, एक महीना बीत गया। ध्यान दीजिए, जब भी कभी इट इज और पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, अगर इट इज आए और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम आए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस जिससे जो क्लास शुरू हो
उसमें निश्चित रूप से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये फॉर्मूला। अगर इट इज आया और यहाँ कोई था इट इज ईयर, इट इज आ ईयर, इट इज आ मंथ, इट इज आ वीक, कुछ भी आए तो वहां पर दूसरा जो वाक्य पक्ष आएगा वो निश्चित रूप से पास्ट में, वहां नहीं बदलेगा, सिंस के बाद सिंपल पास्ट ही रहेगा। और इधर आप देख रहे हैं क्या प्रयोग होगा, इस तरफ निश्चित रूप से इस तरफ जो प्रयोग होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। आज इतना रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर एक नया एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट इश्यू लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।